थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, जीवन के व्यवहारिक पक्ष से जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो आशा है आप ध्यान से सुनेंगे और बातों को समझने का प्रयास करेंगे। सीधे होकर बैठेंगे, अपना अपना मोबाइल फोन साइलेंट मोड पर कर लेंगे। सीधे होकर बैठे, नेत्रों को बंद कर लें। मेरे साथ स्वर में स्वर मिलाकर प्रभु के निज नाम ओम का स्मरण करेंगे। जिन भगवान का नाम ओम है वे हमारे परम पिता, परम माता हैं, परम गुरु, आचार्य हैं। वे विधाता ही हमारे सच्चे सखा, बंधु, नाती हैं। उन भगवान की कृपा से ही हम इन क्षणों में यहाँ बैठे हुए अपने आप को, अपने जीवन को और इस जगत को अनुभव कर रहे हैं। उसी परमात्मा की दया से ये श्वास आ रहे हैं, प्राण आ रहे हैं, ऑक्सीजन बन रही है और हमारे जीवन की रक्षा हो रही है। सृष्टि में जब हम देखते हैं, जगत में जब हम देखते हैं, संसार में जब हम देखते हैं तो भगवान की बनाई हुई वस्तुएं हमारे सब ओर फैली हुई हैं। जिधर भी दृष्टि उठाते हैं उधर एक नहीं अनेक अनंत पेड़ पौधे हमें दिखाई देते हैं। जब हम बाजार में, सब्जी मंडी में जाते हैं तो देखते हैं नाना प्रकार के खाद्य पेय, चोषे, फल, सब्जियां, साकें, दालें, नाना प्रकार की चीजें हमें जीवन रक्षा के साधन भगवान की ओर से उपलब्ध मिलते हैं। उस महान विधाता को हृदय में आदर और श्रद्धा के भाव से आमंत्रित करेंगे। उनका नाम स्मरण करते हुए उनका धन्यवाद करेंगे। इस पावन भाव को हृदय में रखते हुए दोनों हथेलियों का परस्पर दर्शन करें। उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें और उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए फिर भीतर से बाहर आ जाएं, सामने है। उपस्थित महानुभाव, मातृशक्ति, एक छोटे से कथानक से, एक घटना से आज की बात को मैं प्रारंभ करना चाहूँगा ताकि आगे के विषय को आप अच्छे से हृदयंगम कर सकें। एक गांव के अंदर दो बालक पढ़ते थे। एक बालक 1 नंबर, दूसरा बालक 2 नंबर। याद रहेगा? तो इन बालकों की पढ़ाई गांव के विद्यालय की पूरी हो गई थी। अब पढ़ाई पूरी होने के बाद में ये दोनों बालक
वहां से शहर के अंदर जो बड़ा विद्यालय था, बड़ा गुरुकुल था, वहां पढ़ने के लिए गए। जब वहां पढ़ने के लिए गए तो जैसे ही विद्यालय में प्रवेश किए और विद्यालय के जो आचार्य थे, गुरुजी थे, उन बच्चों को मिले। गुरुजी ने पूछा कि भाई कैसे आए हो? बच्चों ने बताया कि गुरुजी हमारे गांव में जो विद्यालय है वहाँ हमारी पढ़ाई पूरी हो गई और हम आपके विद्यालय में गुरुकुल में पढ़ना चाहते हैं, तो कृपा करके हमें अपने गुरुकुल में प्रवेश दे दीजिए। गुरुजी ने कहा कि भाई प्रवेश तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन प्रवेश पाने के लिए पहले परीक्षा देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी जी? परीक्षा देनी पड़ेगी। अगर परीक्षा में आप पास हो जाओगे तो आपको प्रवेश मिल जाएगा। दोनों बच्चों ने कहा कि ठीक है गुरुजी, हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। गुरुजी अपनी पर्ण कुटिया में गए, अपनी झोपड़ी में गए और अंदर से कुछ दिन पहले 2 मिट्टी की चिड़िया बनाई थी उन्होंने, वो लाए और दोनों बच्चों के हाथ में दे दी और हाथ में देकर कहा कि जाओ, पास में ही जंगल है, जंगल में जाओ, जब तुम्हें जंगल में कोई भी नहीं देख रहा हो तब इन चिड़िया को, अपनी अपनी चिड़िया को मार के ले आओ। बस शर्त ये है कि जब तुम चिड़िया को मारो तब तुम्हें कोई भी नहीं देखना चाहिए। अगर कोई देख रहा हो और आपने चिड़िया मारी तो आप परीक्षा में फेल हो जाओगे। तो आप ये ध्यान रखो कि कोई नहीं देख रहा हो। दोनों बच्चे 1 नंबर और 2 नंबर, दोनों बच्चे अपनी अपनी चिड़िया लेकर पास में ही जो जंगल था उसमें चले गए। और जैसे ही अंदर गए तो पेड़ इतने घने थे, उनके पत्ते इतने घने थे कि अंदर गहराई में गए तो सूरज के प्रकाश को भी उन पत्तों ने रोक लिया और बिल्कुल अंधेरा था। एक बच्चे ने देखा, 1 नंबर ने आगे पीछे सब ओर देखा कि कोई नहीं देख रहा। 2 नंबर बालक ने भी देखा दूर जाकर कि आगे पीछे अंदर कोई भी उसको नहीं देख रहा। 2 नंबर बालक ने क्या किया, जब उसको कोई नहीं देख रहा तो उसने चिड़िया की गर्दन पकड़ी और मरोड़ दी और चिड़िया मर गई। दूसरा जो बालक था 1 नंबर, उसने आगे पीछे सब और देखा। अब वो चिड़िया को जैसे ही मारने लगा, सुनना ध्यान से और समझने का प्रयास करना, मन को इधर उधर मत ले जाना। जैसे ही वो चिड़िया को मारने लगा तो क्या है कि उसने देखा कि गुरुजी ने क्या कहा था कि चिड़िया को तब मारना जब तुम्हें वहां कोई देख नहीं रहा हो। और देखना कहाँ है? आगे पीछे अंदर बाहर, कहीं से भी कोई देख नहीं रहा हो तब चिड़िया मारनी है। अच्छा, 2 नंबर ने क्या किया, आगे देखा, पीछे देखा, आजू बाजू देखा, कोई नहीं दिखाई दे रहा था, उसने चिड़िया मार दी, चिड़िया को भी नहीं देखा। लेकिन 1 नंबर बालक ने जब वो चिड़िया को मारने लगा तो चिड़िया को देखा उसने, तो क्या देखा कि चिड़िया उसको देख रही है। गुरुजी ने क्या कहा था, जब कोई नहीं देख रहा हो तब चिड़िया को मारना। चिड़िया देख रही है तो फिर उसने क्या किया, अंगुली और अंगूठे से चिड़िया की दोनों आंखें बंद कर दी। अब चिड़िया को मारने लगा। अब जैसे ही चिड़िया को मारने लगा तो फिर उसके मन में विचार आया कि अब चिड़िया तो नहीं देख रही, लेकिन मैं चिड़िया को देख रहा हूँ। गुरुजी ने क्या कहा था, जब चिड़िया मारो तब तुम्हें कोई नहीं देखने वाला होना। भाई तुम चिड़िया मार रहे हो, इस घटना को कोई भी देखने वाला नहीं होना चाहिए, तब चिड़िया मारना। ठीक है, अब वो चिड़िया देख रही थी तो चिड़िया की आंखें बंद कर ली। अब चिड़िया नहीं देख रही, अब मारने लगा तो खुद देख रहा है।
की आंखें देख रही है, खुद जान रहा है कि मैं चिड़िया को मार रहा हूं। शब्दों पर ध्यान देना, एक एक शब्द पे ध्यान देना, शब्द से मैं आपको गहराई में ले जाऊंगा। अब चिड़िया को मारने लगा तो वो देख रहा है। अब उसने सोचा कि मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं। देखने का क्या मतलब होता है प्रधान जी? जानना। क्या होता है? देखने का मतलब क्या होता है? जानना। ठीक है, आंखों से हम क्या जानते हैं? रूप को, रूप वाली वस्तु को। ठीक है, और त्वचा से हम क्या जानते हैं? स्पर्श वाली वस्तु को। और नाक से हम क्या जानते हैं? गंध सुगंध वाली वस्तु को। और रसना से हम क्या जानते हैं? रस वाले पदार्थ को, खाद्य पेय वस्तु को। ठीक है, ये इंद्रियों से क्या है? सबसे ज्ञान होता है। जैसे आंख से रूप दिखाई देता है, वैसे ही नाक से गंध दिखाई देती है, कान से शब्द दिखाई देता है, रसना से रस दिखाई देता है, और त्वचा से स्पर्श दिखाई देता है। ठीक है, तो देखने का मतलब क्या हुआ? कौन सा देख लीजिए? जानना। क्या हुआ? जानना। तो ऊपर से ऋषि लोग क्या लिखते हैं? मनुष्य कौन है? बोले मननात मनुष्य, जो मनन करें, जो सोचें, सोच विचार करके जो काम करें, वो मनुष्य है। कौन है मनुष्य? कौन है मनुष्य? जो सोच विचार करके काम करे वो मनुष्य है। जो बिना सोचे विचारे काम कर दे वो कौन है? पशु। वो कौन है? पशु। पशु भी उसी तरह पैदा होता है जिस तरह मनुष्य पैदा होता है। पशु भी जरायुज योनि में आता है और मनुष्य भी जरायुज योनि के अंदर ही गिना जाता है। जरायुज का मतलब होता है जो जेल में लिपट कर आता है, झिल्ली में लिपट कर आता है। पशु का बच्चा भी वैसे आता है, मनुष्य का बच्चा भी वैसे ही आता है। ठीक है, पश्यति इति पशु, जो केवल देख करके विषय पर टूट पड़ता है वो तो है पशु। और जो सोचता है, विचारता है, हानि लाभ को, उचित अनुचित को देखता है, और देख करके जो अच्छा हो, ठीक हो, उचित हो, उस काम को करता है, वो कहलाता है मनुष्य। ये जो 1 नंबर बच्चा था, ये जब छोटा था तो इसकी दादी आर्य समाजी थी, इसके दादाजी आर्य समाजी थे। वो इसको गोद में लेकर जब खिलाते थे तो बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते थे। वो बचपन में इसकी उंगली पकड़ करके आर्य समाज में ले जाते थे, हवन में ले जाते थे और सत्संग में बैठाते थे, और इस बच्चे को ईश्वर के बारे में बताते थे। सुनिए बात को ध्यान से इधर उधर। इस बच्चे को ईश्वर के बारे में बताते थे कि ईश्वर दिखाई नहीं देता है, लेकिन दिखाई देने वाली सब चीजों को देखता रहता है। ईश्वर दिखाई नहीं देता है, लेकिन दिखाई देने वाली सब चीजों को देखता रहता है, जानता रहता है। ईश्वर निराकार है, जैसे आत्मा निराकार है। ईश्वर में रंग रूप नहीं, जैसे आत्मा में रंग रूप नहीं है। और जैसे शरीर से आत्मा बाहर की चीज को इंद्रियों से जानता है, वैसे ही संसार के कण कण से परमात्मा संसार के कण कण से बनी हुई सब चीजों को जानता है। वो मनुष्य के मन में, मनुष्य की आत्मा में भी सदैव बैठा रहता है, और वहां से आत्मा को प्रेरणा करता रहता है। इस छोटे से बच्चे, 1 नंबर बच्चे के दादा दादी इसको बचपन में ये बातें सिखाते थे। तो ये बातें जो सीखी ना उसने, अब जब चिड़िया को मारने लगा तो वो दादी की बातें याद आ रही है, वो दादाजी की बातें याद आ रही हैं, वो आर्य समाज में उपदेशक की बातें याद आ रही हैं, वो जो स्वाध्याय में सत्संग में सुनी बातें, पढ़ी किताब में वो बातें याद आ रही हैं। और गुरुजी ने जो कहा, गुरुजी का आदेश भी याद आ रहा है कि जब कोई नहीं देख रहा हो, कोई तुम्हारे इस घटना को जानने वाला न हो, तब चिड़िया को मार के लाना, तब तुम पास होंगे, नहीं तो फेल हो जाओगे। अब देखा चिड़िया की आंखें बंद कर दी, चिड़िया नहीं देख रही। अब लगा था कि मैं देख रहा हूं तो अपनी आंखें बंद कर ली।
अब अपनी आंख बंद करके चिड़िया को मारने लगा। अच्छा, अंधा आदमी वस्तु को ढूंढता है कि नहीं ढूंढता, बताओ? ढूंढ लेता है। तो फिर वो किससे देख रहा है? स्पर्श से। अच्छा, स्पर्श से देख रहा है। अब अगर स्पर्श भी नहीं कर रहा हो, फिर भी वो किसी की कोई उसको बुलाए कि जी मेरी तरफ आ जाओ भाई प्रज्ञा चक्षु जी, तो फिर उधर जाता है। तो वो किसकी क्या सुन के जा रहा है? कानों से देख रहा है शब्द की ध्वनि को। हमने सुना था राजा दशरथ जी ने शब्द भेदी बाण चला करके, शब्द भेदी बाण चलाया था ये समझ कर कि सिंह पानी पी रहा है, लेकिन वो श्रवण कुमार के लग गया। ठीक है, तो शब्दों से भी कान से भी हम देखते हैं। तो अब ये बालक जब मारने लगा चिड़िया को, तो इसने अपनी भी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसके बाद में भी जान रहा है कि मैं चिड़िया को मार रहा हूं। गुरुजी ने क्या कहा था? कोई भी नहीं होना चाहिए जो ये जान रहा हो कि चिड़िया तुम मार रहे हो। अंदर से उसकी आत्मा जान रही है कि मैं चिड़िया मार रहा हूं। चोर चोरी करता है, कोई नहीं देख रहा, लेकिन उसकी आत्मा जान रही है कि वो चोरी कर रहा है। जेब काट रहा है, कोई नहीं देख रहा है, किसी का ध्यान नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा जान रही है कि वो क्या कर रहा है। हम में इतने सारे लोग हैं, हम में से हम लोग कभी न कभी ऐसे काम हमने किया होगा जब ये देखा होगा कि मुझे कोई नहीं देख रहा, चुपके से ये काम कर लो। बचपन के अंदर पैसे चुराए होंगे, पिताजी के, माताजी के पैसे चुराए होंगे, लेकिन उस समय हमें पता था कि हम क्या कर रहे हैं। तो इस बच्चे ने सोचा कि मेरी जो आंखें मैंने बंद कर ली, उसके बाद में भी मेरी आत्मा जान रही है कि मैं चिड़िया को मार रहा हूं। और जब ये मेरी आंखों को बनाने वाला जो है, इस चिड़िया को बनाने वाला जो है, ये चिड़िया जब अंडे के अंदर थी, चिड़िया कहां से पैदा होती? अंडे से होती है। ठीक है, जब ये चिड़िया अंडे के अंदर थी, इसकी आंख को बनाने वाला इसको जान रहा था, तभी तो उसने इसके लिए आंख बनाई। जब मैं गर्भ के अंदर था, मेरी आंख बनाने वाला जब मेरी आंख नहीं थी तब भी जान रहा था, मेरे लिए आंख बना रहा था, और अभी भी आंख बना रहा है किसी और के लिए। अभी भी किसी और के गर्भ में बच्चा है, उसके लिए आंख बना रहा है। किसी और चिड़िया के गर्भ में बच्चा है, अंडे में बच्चा है, उसके लिए आंख बना रहा है। उसकी प्रक्रिया तो निरंतर चल रही है, उसकी प्रक्रिया तो निरंतर चल रही है। बच्चे को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि वो जो सर्वव्यापक ईश्वर है, जो कण कण में विराजमान और विद्यमान है, वो सतत सबको देख रहा और जान रहा है, और मेरी आत्मा जान रही है कि मैं क्या काम कर रहा हूं। तो उसने चिड़िया को नहीं मारा और वहां से सीधा गुरु जी के पास में चला गया और 2 नंबर बालक मरी हुई चिड़िया को लेकर चला गया। अब गुरु जी के पास में चला गया, 2 नंबर पहले गया, बोले गुरु जी मैंने चिड़िया को मार दिया। बोले कहाँ मार दिया? बोले ये रही चिड़िया, मैंने चिड़िया को मार दिया। बोले अच्छा ठीक है, वहां बैठ जाओ तुम। अब उसके बाद में 1 नंबर बालक आया, बड़ा उदास, बड़ा निराश आया। बहुत सारे तूफान विचारों के उसके दिमाग में चल रहे थे, और आया गुरुजी के सामने। गुरुजी ने कहा बेटा क्या हुआ? बोले गुरुजी मैं तो चिड़िया को नहीं मार पाया। अंदर द्वंद्व चल रहा था, पता नहीं पास होऊंगा फेल होऊंगा गुरुजी की परीक्षा में, पता नहीं भर्ती करेंगे कि नहीं करेंगे मेरे को। तो वो बड़े द्वंद्व के अंदर फंसा हुआ था। गुरुजी के सामने जाकर झरझर आंखों से गंगा जमुना बहाने लगा, रोता हुआ बोला गुरुजी मैं तो चिड़िया को नहीं मार पाया, ये चिड़िया को। बोले क्यों नहीं मारी बेटा? बोले गुरुजी जंगल में और तो कोई देख नहीं रहा था, लेकिन जब मैं चिड़िया को मारने लगा तब चिड़िया मुझे देख रही थी। अच्छा फिर क्या किया बताओ? बोले गुरुजी फिर मैंने चिड़िया की आंखें बंद करी। फिर क्या हुआ? बोले फिर उसके बाद में आपने कहा कोई भी ये नहीं जान रहा हो कि तुम क्या कर रहे हो, तो मैंने देखा कि मेरी आंखों से मैं देख रहा हूं। फिर क्या किया? बोले मैंने अपनी भी आंखें बंद कर ली। फिर क्या हुआ? बोले उसके बाद मारने लगा तो फिर अंदर से आवाज आई, मेरी आत्मा जान रही है।
कि मैं चिड़िया को मार रहा हूं। फिर और भी विचार आया अंदर से, बोले वो परमात्मा भी जान रहा है, जिसने चिड़िया की आंखें बनाई, मेरी आंखें बनाई, जिसने मेरे लिए शरीर बनाया, जो अभी भी किन्हीं और के लिए बना रहा है, जो कण कण में रहता है, मेरी आत्मा में भी बैठा है, वो जान रहा है। तो इसलिए गुरुजी, मैंने बचपन में मेरे दादाजी से, मेरी दादी जी से और आर्य समाज में पंडित जी से, विद्वान से मैंने ये सब बातें सुनी थी कि परमात्मा गट गट में रहता है, दिखाई नहीं देता, सबको देखता है और हर समय जानता रहता है। वेद में मैंने सुना था विश्वम शृणोति पश्यति, विश्वम शृणोति पश्यति। इसलिए गुरुजी मैं चिड़िया नहीं मार पाया, अब आप मुझे पास करो, चाहे फेल करो, प्रवेश दो या चाहे मत दो। गुरुजी की आंखों से भी गंगा जमुना बरस पड़ी और उन्होंने उस प्यारे बच्चे को छाती से लगाया, गले से लगाया और उसको खूब आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटा तुम परीक्षा में पास हो गए। इसको हटा देना थोड़ा दूर तक, कि बेटा तुम परीक्षा में पास हो गए। जब ये बात हुई तो बच्चा तो उछल पड़ा। दूसरे बच्चा बोला, बोले गुरुजी आपने तो कहा था कि कोई नहीं देख रहा हो, चिड़िया को मार के लाना, आपने, फिर मेरा क्या होगा? बोले तुम फेल हो गए। बोले क्यों? बोले इसने क्या कहा वो समझ में आया। बस जब तुम चिड़िया को मार रहे थे तब तुम जान रहे थे कि चिड़िया को तुम मार रहे हो, तब परमात्मा ईश्वर जान रहा था कि तुम चिड़िया को मार रहे हो। ठीक है, तो इससे एक बात सज्जनों आप सबको समझ लेनी है कि जब भी आप कोई काम करते हो, आप समूह के बीच में कर रहे हो, किसी के साथ में कर रहे हो, किसी के पीछे से कर रहे हो, धन का कर रहे हो, व्यवसाय का कर रहे हो, तोलने का कर रहे हो, सोचने का कर रहे हो, किसी के बारे में मन ही मन में षड्यंत्र बना रहे हो, ईर्ष्या द्वेष अपने भीतर किसी के बारे में पाल रहे हो, बुरे विचार कर रहे हो, परमात्मा हर समय आपको, मुझे, हम सबको, बोलो, देख रहा है, जान रहा है, देख रहा है, जान रहा है। हमें वो काम नहीं करना जो वेद की दृष्टि से और परमात्मा की दृष्टि से गलत है। ठीक है, अब आओ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने एक मंत्र बोला था जब आया था, तब मंत्र क्या था? महर्षि दयानंद का सबसे प्यारा मंत्र था, आप सबको याद होगा। जब महर्षि ने वेद का भाष्य किया तो वेद के भाष्य के हर अध्याय के आरंभ में उस मंत्र को उद्धृत किया और परमात्मा से उस मंत्र के द्वारा प्रार्थना करी। ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्रों में भी पहला मंत्र है, बोलो कौन सा है? विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव यद भद्रम तन्न आशुव। मैंने आपको पीछे निवेदन किया था कि डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी थे, उनसे किसी ने पूछा कि महाराज बताओ भारतीय संस्कृति का संदेश क्या है? भारतीय संस्कृति का, वैदिक संस्कृति का, सनातन संस्कृति का संदेश क्या है? तो डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी ने बोला, दुरितानि पराशुव यद भद्रम तन्न आशुव। बुराइयों को छोड़ो और जीवन में अच्छाइयों को धारण करो। यही भारतीय संस्कृति का, यही ईश्वर का मनुष्य के लिए संदेश है, आदेश है, उपदेश है। ये बात समझ में आ गई? अब हमारे आदरणीय संचालक जी ने कहा था कि आज हम आचार्य जी से अपेक्षा रखते हैं कि वो विज्ञान के ऊपर और वेद के अनुसार व्यवहार के ऊपर चर्चा करेंगे। अब मैं उस चर्चा पर आ रहा हूँ। इस दृष्टांत को हर जगह लागू रखना। अगर जीवन में सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, आनंद चाहते हो, एक परिवार में यदि 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य है, 5 सदस्य इस दृष्टांत को याद रखेंगे, 5 सदस्य समान बातों को सुनेंगे, 5 सदस्य समान शास्त्र को पढ़ेंगे, तो 5 सदस्यों के अंदर समान ज्ञान, समान बुद्धि, समान समझ होगी, समान ईश्वर की आज्ञा का बोध होगा और वो बुराई से 5 बच जाएंगे। परस्पर एक दूसरे से राग द्वेष नहीं करेंगे, अपितु उससे विपरीत एक दूसरे से प्रेम करेंगे। कैसे करेंगे? सुनो आगे।
वेद के अंदर, गृहस्थ के अंदर लोग कैसे रहें, इसके लिए परमात्मा ने उपदेश दिया है। हमारे संचालक जी कह रहे थे कि विज्ञान वैज्ञानिक यंत्रों के माध्यम से समझाएंगे, तो एक बात समझ लीजिए, विज्ञान किसको बोलते हैं? वि जमा ज्ञान को विज्ञान बोलते हैं। जो विशेष ज्ञान है, जो शुद्ध ज्ञान है, जो वास्तविक ज्ञान है, उसी को क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। अच्छा, कुछ यंत्र तो मनुष्य बनाता है और कुछ यंत्र परमात्मा बनाता है। मनुष्य के बनाए हुए यंत्रों से लाभ भी होता है और नुकसान भी होता है, ठीक है। परमात्मा के बनाए हुए यंत्रों से भी लाभ भी होता है और नुकसान भी होता है। जब हम यंत्र का सदुपयोग करें तो लाभ होता है, यंत्र का दुरुपयोग करें तो नुकसान होता है, ठीक है। मनुष्य के बनाए हुए जो यंत्र हैं, उनका सदुपयोग करोगे तब भी उनसे नुकसान होगा कुछ, और कुछ लाभ भी होगा। जैसे आप कोई पेट्रोल की गाड़ी चलाते हो तो उससे प्रदूषण होगा, फैक्ट्री लगाते हो तो उससे प्रदूषण होगा, लेकिन उससे कुछ अच्छी चीजें भी आप बनाते हो। परमात्मा के बनाए हुए यंत्र क्या है? हमारा मन है, हमारी आंखें हैं, हमारा कान है, हमारी बुद्धि है, हमारा चित्त है, हमारा अंतकरण है, हमारे हाथ पांव है, ये सब भी क्या है? यंत्र है। इन यंत्रों के द्वारा परमात्मा की आज्ञा का पालन करना ही क्या है? परमात्मा की आज्ञा का पालन करना ही सदुपयोग है इन यंत्रों का। अब आइए, मैंने अभी एक मंत्र पढ़ा था आज, स हृदयम सा मनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वः अन्यो अन्यम अभिहर्यत वत्सम जात विभाग्य। देखो सज्जनों, माताओं, अच्छा, एक घर के अंदर 5 सदस्य हो, 4 सदस्य हो, तो उस परिवार का मुखिया कौन माना जाता है? जो सबसे बड़ा हो, ठीक है। अच्छा, वो बड़ा व्यक्ति है, चाहे घर के उन बच्चों का पिता है, पिता माता है, चाहे उनके दादा दादी है, ठीक है। वो क्या चाहते हैं उस परिवार के लोगों से? कि सब आपस में मिलकर रहे, सब एक दूसरे का हाथ बटाए और सब एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे के साथ में सुख शांति से रहे और जीवन को आनंद से व्यतीत करें। खूब अपना मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, कीर्ति समाज के अंदर बढ़ाएं और अपने जीवन को ऐसे जिए जिससे इस जीवन का कहीं अपमान न हो। भगवान इसी प्रकार जगत का पिता है, विश्व का पिता है, हम सब का पिता है, हम सब की माता है और हम सबका गुरु है, हम सबका आचार्य है। स एष पूर्वेषामपि गुरु काले नान वंशेदात्। ये आचार्य पतंजलि का पातंजल योग दर्शन का सूत्र है। आचार्य पतंजलि कहते हैं कि परमात्मा समस्त गुरुओं का गुरु है। बोले बाकी जो गुरु पैदा होते हैं संसार में मनुष्य रूप में, वो तो एक समय में पैदा होते हैं और 100, 200, 300, 400 साल में मर जाते हैं। लेकिन परमात्मा ऐसा गुरु है, न वो मरता है न उसका ज्ञान मरता है। उसका ज्ञान भी सदा जीव का त्यों रहता है और वो भी सदा जीव का त्यों रहता है। पुस्तक बिगड़ सकती है, पुस्तक फट सकती है, लेकिन पुस्तक में जो ज्ञान है और वो ज्ञान जो परमात्मा में है वो कभी नष्ट नहीं होता। पुस्तकें तो हर प्रलय में मनुष्य और पुस्तकें नष्ट हो जाती है, पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, लेकिन वेदों का ज्ञान परमात्मा के ज्ञान में हमेशा रहता है। और हर सृष्टि के आरंभ में परमात्मा उस ज्ञान को अपने पुत्रों को, पुत्रियों को सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुई महान आत्माओं को देता है। देखो परमात्मा कैसा ज्ञान दे रहा है, आप आनंदित हो जाएंगे, गदगद हो जाएंगे। और मैं कहूंगा कि इन मंत्रों को घर में एक चार्ट बनाकर आप लगा लेंगे, चार्ट बनाकर लगा लेंगे। और जो घर के बड़े जन हैं, दादा दादी हैं, घर के जो माता पिता हैं, जो बड़े भाई बहन हैं, वो उस चार्ट को छोटे बच्चों को सबको समझाएंगे। बहुत सरल है। देखिए मंत्र पहला है सहृदयम। परमात्मा कहता है मैं संसार के मेरे सब बच्चों को, सब स्त्री पुरुषों को सहृदयम, अच्छे हृदय वाला बनाता हूं। कैसा बनाता हूं? अच्छे हृदय वाला बनाता हूं। अच्छा, छोटा सा जो बच्चा है, बच्ची है, उसका हृदय अच्छा होता है बुरा होता है?
उसकी भावनाएं अच्छी होती बुरी होती है, उसकी भावनाओं में किसी के प्रति राग द्वेष होता है, किसी के प्रति क्रोध होता है, किसी के प्रति छल कपट का भाव होता है? नहीं होता है। भगवान कहते हैं सहृदयम, मैं मनुष्यों को अच्छा हृदय देता हूँ, अच्छी भावनाएं देता हूँ। फिर कहते हैं सामनस्यम, मैं किसी के साथ बेईमानी नहीं करता, सबको मैं समान अच्छा मन प्रदान करता हूँ। जिस मन से हम मनन करते हैं, जिस मन से हम इंद्रियों से विषयों को जानते हैं, जिस मन के द्वारा हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं और जीवन को श्रेष्ठ उत्तम महान बनाते हैं, भगवान कहते हैं मैं सबको अच्छा हृदय देता हूँ, अच्छी बुद्धि देता हूँ, अच्छा अंतकरण देता हूँ और सबको एक जैसा मन देता हूँ। कुछ लोग उस मन का सदुपयोग करके ऋषि बन जाते हैं, महापुरुष बन जाते हैं, स्वामी दयानंद बन जाते हैं, गुरु विरजानंद दंडी बन जाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन जाते हैं, योगी राज कृष्ण बन जाते हैं और माता सीता जी बन जाती हैं, रुक्मिणी बन जाती हैं, कौशल्या बन जाती हैं। तो उसी मन का प्रयोग करके एक आदमी ऋषि बन जाता है, महामानव बन जाता है, मुक्ति को पा जाता है। और उसी मन का दुरुपयोग करके एक आदमी रावण बन जाता है, दुर्योधन बन जाता है, कंस बन जाता है और शूर्पणखा बन जाता है, ताड़का बन जाता है। उस मन का सदुपयोग करके एक महान बन जाता है, उस मन का दुरुपयोग करके दूसरा आदमी पतित हो जाता है। इसलिए भगवान वेद व्यास जी ने महाभारत में क्या कहा? मन एवं मनुष्याणाम बंध मोक्षस्य कारणम। बोले मन ही मानव की मुक्ति का, मन ही मानव के बंधन का, मन ही मानव के सुख शांति का और मन ही मानव के दुख विकारों का कारण बनता है। भगवान मन सबको समान देता है, जो मन का सदुपयोग करता है वो जीवन में सुख शांति और आनंद को प्राप्त करता है। तो देखो परमात्मा क्या कह रहे हैं, सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वह। ध्यान देना सज्जनों माताओं, अविद्वेषम कृणोमि वह। द्वेष शब्द आया, अविद्वेषम बोले मैं सबको द्वेष भाव से रहित करके संसार में भेजता हूँ। बच्चों में द्वेष होता है, बच्चों को हम हिंदू बनाते हैं, हम मुस्लिम बनाते हैं, हम सिख ईसाई बनाते हैं, हम जैन बौद्ध बनाते हैं, हम बच्चों को इसका शत्रु उसका मित्र बनाते हैं। बच्चों के अंदर हम एक दूसरे बच्चे के प्रति नफरत विष जहर हम पैदा करते हैं। सही कह रहा हूँ? आपको स्वीकार है ये बात? हाँ, बच्चों में जहर हम बोलते हैं। मानव को मानव का शत्रु मानव बनाता है, भगवान नहीं बनाता है। भगवान सबको इंसान बनाता है, लेकिन मानव दुर्बुद्धि द्वेष के कारण, ईर्ष्या के कारण, लोभ लालच के कारण मानव को शैतान बना देता है और संसार को नरक बना देता है, संसार को नरक बना देता है। भगवान कहते हैं सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वह। अब कहते हैं अन्यो अन्यम अभिहर्यत। जो पिताजी की बात मानेगा वो घर में सुख शांति से रहेगा कि नहीं रहेगा? वो जीवन में सुख पाएगा कि नहीं पाएगा? वो जीवन में प्रगति करेगा कि नहीं करेगा? बताओ, करेगा ना। और ये वेद का जो ज्ञान है ये किसका ज्ञान है? ये पिताओं के पिता परम पिता परमात्मा का ज्ञान है। जो परमात्मा के इस ज्ञान को जीवन में धारण करेगा। देखो दो चीज होती है, एक होता है आचरण, एक होता है अभिनय। क्या होता है जी बोलो? एक होता है आचरण और एक होता है अभिनय। दोनों में बड़ा अंतर है। अभिनय का मतलब होता है कि अभिनय यानी सब ओर फैलाना, सब ओर दिखावा करना, सब ओर दिखावा करना, नाटक करना, अंदर जीवन में हो न हो कोई नहीं, दिखावा करना, ढोंग करना, लोगों को दिखाने के लिए अच्छा बनना, निज जीवन में अच्छा है कि नहीं कोई मतलब नहीं। ये तो हो गया अभिनय, नाटक हो गया अभिनय। दूसरा आचरण, आचरण। क्या कहा? आचरण। जो धारण किया है उस पर चरण करना आचरण है, आचरण है।
तो ईश्वर का जो ज्ञान है उस ज्ञान को जीवन में धारण करके जो जीता है उसका व्यवहार आचरण कहलाता है। और जो दिखावा करता है, जो डींगे मारता है और जीवन में नहीं अपनाता, उसका कुछ भी भला नहीं होता। अच्छा, कितने लोग रावण को जलाने के लिए दीपावली पर राम बनते हैं, उनका चरित्र, उनका आचरण, उनका व्यवहार क्या भगवान राम के जैसा है? क्या वो वैसे बनने का प्रयास करते हैं? नहीं करते ना, नहीं करते ना। भगवान राम का आचरण, उनका जीवन बोलता था। लेकिन आज जो रामायण का नकल करते हैं, रामलीला करते हैं, क्या उनके जीवन में वो चीजें होती? इसलिए हम सब लोग, आज हमारा समाज दिखावे की ओर दौड़ रहा है। इसलिए निज जीवन में परिवर्तन नहीं है, निज जीवन में बदलाव नहीं है, निज जीवन में सुख शांति नहीं है, निज जीवन में उत्थान और विकास नहीं है। हम महाराणा प्रताप की नकल करते हैं, हम भगवान कृष्ण की नकल करते हैं, हम भगवान राम की नकल करेंगे, हम सीता कौशल्या की नकल करेंगे। लेकिन उन्होंने जो जीवन जिया है, जो भगवान वाल्मीकि ने रामायण में लिखा है, हम वैसा आचरण नहीं करेंगे। जैसी वेदों में बातें लिखी हैं, हम जीवन को वैसा नहीं बनाएंगे, बस केवल नकल करेंगे, दूसरों को भाषण देंगे। उससे जीवन में क्या होता है? उन्नति नहीं होती, जीवन में विकास नहीं होता, जीवन में उत्थान नहीं होता। तो देखो मंत्र आगे क्या कर रहा है। मंत्र आगे कह रहा है, सहृदयं सामनस्यम अभिद्वेषम कृणोमि वह। अब भगवान कहते हैं क्या करना है तुम्हें। भगवान करे, तुझे अच्छा हृदय दिया मैंने, तुझे अच्छा समान मन दिया मैंने, और द्वेष भाव से तुझे मैंने रहित कर दिया। अब तुझे क्या करना है? अन्यो अन्यम अभिहर्यत। अन्यो अन्यम, एक आदमी दूसरे आदमी के साथ, एक स्त्री दूसरी स्त्री के साथ में, एक प्राणी दूसरे प्राणी के साथ में, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ में, एक जीव दूसरे, यानी कि मनुष्य पशुओं के साथ, पक्षियों के साथ, पेड़ पौधों के साथ, मनुष्यों के साथ में कैसा व्यवहार करें। तो भगवान कहते अन्यो अन्यम अभिहर्यत वत्सं जातम इवाग्न्या। वत्सं जातम इवाग्न्या, यहाँ अग्न्य का उदाहरण दिया। अग्न्य किसको बोलते हैं? गाय को। अग्न्य किसको बोलते हैं? गौ माता को। ठीक है, हमारे राष्ट्र का आधार, हमारी संस्कृति का आधार कौन है? गौ माता। कौन है? गौ माता। गौ माता हमें क्या देती है? बैल देती है, बछिया देती है और दूध देती है। दूध से हम दही बनाते हैं, दही से हम मक्खन निकालते हैं, और मक्खन से हम घी बनाते हैं, और घी से हम अपना घी खाकर शरीर का बल बढ़ाते हैं, तेज बढ़ाते हैं, आंखों की ज्योति बढ़ाते हैं, और उस घी को हवन में होम करके वायुमंडल को शुद्ध करते हैं। और गौ माता क्या देती है? बैल देती है। और बैल क्या करता है? भूमि के अंदर हल को चलाता है, फिर किसान बीज बोता है, उस बीज से अन्न आता है, और अन्न से धन आता है और जीवन मिलता है। हमारे जन जीवन का, हमारी संस्कृति का आधार क्या है? गौ माता। गौ माता। और बहुत सारी चीजें हैं। गो नाम केवल एक गाय पशु का ही नहीं है, गो नाम पृथ्वी का भी है। गो नाम अपनी वाणी का भी नाम गाय है। जो अपनी वाणी को मार देता है, यानी झूठ बोलता है, उसने गो हत्या कर दी। जिसने झूठ बोला उसने गाय की हत्या कर दी। ये वाणी क्या है? गाय है। वाणी को भी गौ बोला गया है। और गौ किसको? पृथ्वी को भी बोला। जिसने इस पृथ्वी को बंजर कर दिया, जिसने इस पृथ्वी के अंदर गंदगी डाल दी, जिसने भूमि के किसी भाग को खराब कर दिया, उसने गौ हत्या कर दी। जिसने गाय पशु को मार दिया, उसने गौ हत्या कर दी, उसने राष्ट्र का नुकसान कर दिया, उसने वायुमंडल का नुकसान कर दिया, उसने ऑक्सीजन का नुकसान कर दिया, उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? मां गाम दूसी, गाय को मत मारो। आगे क्या कहा है सुनो। अन्यो अन्यम अभिहर्यत वत्सं जातमिवाज्ञा। एक आदमी दूसरे आदमी से कैसे व्यवहार करे?
भाई भाई से कैसे व्यवहार करें, बहन बहन से कैसे व्यवहार करें, अड़ोसी पड़ोसी से कैसे व्यवहार करें, एक संस्था में जितने अधिकारी हैं एक दूसरे से कैसे व्यवहार करें, एक संगठन के सारे लोग कैसे व्यवहार करें, किसी समिति के अंदर, किसी राष्ट्र के अंदर जितने पद हैं उन पदों पर बैठे हुए लोग एक दूसरे से कैसे व्यवहार करें, एक परिवार के सारे सदस्य कैसे व्यवहार करें। वत्सम जातं निवाग्न्या, जैसे गाय अपने बछड़े से प्यार करती है। कैसे प्यार करती है? हाथ से नहीं, पांव से नहीं, जिह्वा से करती है। जिह्वा प्रेम का उत्कृष्ट रूप है। गाय जिह्वा से, बच्चा जब गर्भ से निकल करके मिट्टी में गिर जाता है उस मिट्टी को अपने जिह्वा से हटाती है। कहने का मतलब है कि हमारा प्रेम जैसे गाय का अपने बछड़े से होता है, बछिया से होता है, ऐसा हमारा प्रेम एक दूसरे मनुष्य के साथ में होना चाहिए। ये ज्ञान किसका है बोलो? किसका है? ईश्वर का, वेदों का। वेद किसकी वाणी है? ईश्वर की। और ये ज्ञान किसका है? ईश्वर का। और ईश्वर कहाँ रहता है? सर्वत्र, सब जगह रहता है। और मनुष्य के हृदय में भी रहता है। मनुष्य जब झूठ बोलता है उसको भी ईश्वर जान रहा होता है। मनुष्य जब मन में बुरा सोच रहा होता है किसी के प्रति, भगवान उसे भी जान रहा होता है। जिसने झूठ बोल दिया उसने गौहत्या कर दी। जिसने मन में किसी के प्रति बैर कर लिया उसने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, उसने पाप कर दिया। अच्छा ये बताओ, इस मंत्र को जीवन में धारण कर लोगे तो घर परिवार में सुख शांति आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना? पक्का है ना? घर में 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य इस बात को मान ले, पति पत्नी इसको मान ले, घर के सारे सदस्य मान ले। अब अभी 2 मंत्र और भी है। अब कल तो आपने मेरा समय बढ़ाया था और आज तो मुझे समय ही आपने 15 मिनट बाद में दिया था, तो बढ़ा सकता हूँ। अब सुनिए अगला मंत्र। देखो वेद भगवान क्या कहते हैं। लोग कहते हैं वेदों में क्या है? अरे वेदों में तो वो है जिसको पढ़कर मानव महामानव बन जाता है। कोई अयोध्या में उत्पन्न होने वाला राजकुमार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन जाता है। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनाने की ताकत वेदों में है। कृष्ण कन्हैया को योगेश्वर श्री कृष्ण बनाने की ताकत वेदों में है। वेद तो महान शक्ति ज्ञान से आप्लावित भरे हुए हैं और ऋषियों ने वेदों पर अनुसंधान किया, खूब पढ़ा, जांचा और परखा और उसके बाद में कहा, भगवान कणाद मुनि ने बुद्धि पूर्वा वाकृति वेदा। वेद के अंदर जो भी कुछ है वो बहुत बुद्धि पूर्वक है, बहुत बुद्धि पूर्वक है। एक भी वाक्य बिना बुद्धि का नहीं है, आपस में लड़ाने वाला नहीं है। जिस प्रकार से धरती पर अराजकता पैदा करने वाले कुरान में है, बाइबल में है, इस प्रकार का मानवता को लड़ाने वाला, एक दूसरे मनुष्य को एक दूसरे का दुश्मन बनाने वाला ज्ञान वेदों में नहीं। वेदों का ज्ञान तो एक दूसरे को बंधु बनाता है, मित्र बनाता है, सहोदर बनाता है। अरे जब हम सबको ही एक भगवान ने बनाया है तो हम भाई बंधु हुए नहीं? बताओ आप, एक पिता की संतान हुए नहीं? बताओ आप। तो हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति स्नेह और प्रेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ। राग द्वेष की जगह है क्या कहीं पर? बताओ। ईर्ष्या द्वेष की जगह है क्या? बताओ। एक दूसरे के प्रति निंदा आलोचना की जगह है क्या? बताओ। वेदों का ज्ञान इतना उत्कृष्ट ज्ञान था, जब वेदों के ज्ञान को जीवन में आचरण में अपनाया जाता था, आचरण में उतारा जाता था, आचरण वेदों का ज्ञान लेकर जीवन में जिया जाता था, तब ये भारत विश्व गुरु कहलाता था, तब ये भारत पारस कहलाता था। जो भी इसके पास